धन्यवाद देना चाहती हूं जो इस महत्वपूर्ण बजट में मुझे बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देते हुए उधर से एक व्यक्ति, एक हमारे सांसद, माननीय सांसद जवाब दे रहे थे और वो ऐसा बोल रहे थे जैसे पंजाब के प्रत्याशी हैं और हम सब पंजाब के मतदाता हैं, ऐसा वो अपना स्पीच दे रहे थे मुझे। और वो बोलते बोलते ये भी बोल गए कि 2014 में सही मायने में देश आजाद हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा बोल के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका आप अपमान कर रहे हैं। गुलामी की दास्तां आप क्या जाने रमेश बाबू, गुलामी देश को आजादी दिलाने में कितनी यातना झेलनी पड़ी, कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अत्याचार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सहना पड़ा, वो आप उनके परिवार को जाके पूछिए कि कैसे उन्होंने यातना झेली है। आप तो उन नखून कटाने वालों में भी नहीं है, आप क्या जानेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, तो मुझे सुनने का मौका मिला। सदन से नहीं बल्कि बाहर बैठ के मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुंबई से ट्रेन में कांग्रेस पार्टी के लोगों को मजदूर लोगों को ट्रेन और बस में बिठा के उनके गंतव्य तक पहुंचाया, इसलिए कोरोना हुआ। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए कि लॉकडाउन के समय कौन सी ट्रेन चल रही थी और कौन सी बस चल रही थी। इतना असत्य बात महामहिम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता, इतना गलत बात बोलना। और कोरोना कैसे बढ़ा आप सब जानते हैं। आप मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे थे, आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब कोरोना आया देश में। कोरोना कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं आया है। माननीय सभापति महोदय, बजट को जानने से पहले हमें समझना होगा कि ये बजट आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, सरकार के लिए है कि सरकार के मित्रों के लिए है। 2022-23 के बजट में गरीबन का काबा, आप हीरे की कीमत कम करे बा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत बढ़ाए बा। हीरे की कीमत तो कम कर दिए आपने, जिसको कौन पहनता है, बड़े आदमी लोग पहनते हैं, पैसे वाले लोग पहनते हैं। और व्यापार, हीरे का व्यापार कहाँ होता है शक्ति भाई, आप बताएंगे। सूरत वाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और सूरत में और गुजरात से कौन आता है, अनिबेन आप बता दो तो हीरे की कीमत आप कम कर दिए बजट में। एक छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जेकर गोड़ में कांटा गढ़थे तेनेल पीरा होते। मतलब जिसके पैर में कांटा चुभता है उसी को दर्द महसूस होता है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में ड्रोन खेती के बारे में आया है। अब ड्रोन खेती कौन करेगा, बड़े किसान करेंगे, छोटे किसान तो कर नहीं सकते। और खेती सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। आप जितना अधिक आधुनिक चीज को खेती में लाएंगे उतना अधिक लोग बेरोजगार होते जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप आधुनिक खेती करें, लेकिन बेरोजगारी दर उसमें घटती है। अगर कृषि के आप स्वामीनाथन कमेटी को लागू तो किए नहीं, आप कृषि में आमदनी दुगना होगा करके पिछले समय बजट में भ्रमित किए लोगों को। आमदनी कृषि में दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन लागत जरूर दुगनी हो गई। आपके पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ गए, आपके कृषि उपकरण के मूल्य बढ़ गए, आपके ट्रैक्टर में जीएसटी को डबल कर दिए। जितनी लागत है वो डबल हो गई और आमदनी तो कुछ भी नहीं बढ़ा कृषि में। आज लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं। और सही मायने में आपको खेती के बारे में जानना है और सही मायने में आपको खेती की आमदनी दुगुनी कैसे हो रही है ये जानना है, तो आप छत्तीसगढ़ आइए। छत्तीसगढ़ के सरकार से कुछ सीखिए कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के पूरे किसान कर्ज मुक्त हो गए हैं। 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, 1 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिलता है। किसानों को
1 एकड़ में 9,000 हर किसान को साल में एक बार हमारी सरकार देती है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय सारे मजदूर पलायन करके अपने अपने गांव की ओर गए और मनरेगा ही एक ऐसा काम था जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला, लोगों को खाना पीना मिला, कुपोषण उनका घटा। लेकिन अभी के बजट में आपने क्या किया? मनरेगा का बजट कम कर दिया। बहुत ही भावनात्मक मुद्रा, भावनात्मक बात, अमर ज्योति जवान, जिसको आपकी सरकार ने बुझा के दूसरे जगह स्थापित किया है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के जितने शहीद हुए हैं उनके लिए एक अमर ज्योति जवान, यहाँ इंदिरा जी ने शुरू किया था, उसको आपने हटाया। हमारे राहुल जी छत्तीसगढ़ में जाके उस अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करके आए हैं, जो छत्तीसगढ़ में अनवरत जलता रहेगा। ये बहुत संवेदनशील भावनात्मक इशू है जिसको आपने यहाँ से हटाने का काम किया। नागपुर में वर्धा ग्राम बना हुआ है, उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी 35 एकड़ जमीन नया राजधानी रायपुर में वर्धा ग्राम बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास हमारे राहुल जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, ये लोग गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक कालीचरण नाम का एक व्यक्ति गया हुआ था, जो धर्म संसद किया वहां जाके, और उस धर्म संसद के आड़ में वो वहां पर गांधी जी को गाली देने लग गए और गोडसे जिंदाबाद, गोडसे को नमस्कार है, ऐसा कहने लगे। और उसका इनकी पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन किया, उनका बचाव किया। हमारी सरकार उस कालीचरण नाम के व्यक्ति को अभी जेल में डाली है, अभी जेल में है वो। तो यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कौन गांधी के साथ है और कौन गोडसे के साथ है। ये बात आपको समझना चाहिए। जितना नारा देना है दे लीजिए, जितना बोलना है बोल लीजिए, लेकिन अभी 4 राज्यों में चुनाव है, ये रिजल्ट बताएगा। सत्ता का अहंकार जब सिर चढ़ के बोलता है तो परिणाम आपको 5 राज्यों के चुनाव में दिखेगा और वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा। सभापति महोदय, इमारत जितनी ऊंची रहती है खतरा उतना ही अधिक रहता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे।